ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए डॉक्टर अयूब से हम तर्कश में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, 2014 के लिए पीस पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, पीस पार्टी विधानसभा चुनाव में 2.37% वोट पाई है, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़के और ये वोट का परसेंटेज राष्ट्रीय लोक दल से भी ज्यादा वोट पाई है जी। और हमारे 3 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे हैं, 8 प्रत्याशी तीसरे स्थान पर, 24 चौथे स्थान पर और 62 पांचवें स्थान पर है। इसका मतलब है कि करीब 100 स्थानों पर पार्टी मजबूती से लड़ी है और बहुत सारे विधानसभाओं में, लोकसभाओं में 1 लाख से ज्यादा वोट पाई है जी, जिन्हें हमें उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव में उन सभी सीटों को हम जीतेंगे। मैं आपको रोकूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पीस पार्टी इसने हमेशा गठबंधन छोटे दलों से किया, या अगर कोई चुनावी समझौता या तालमेल करना हुआ तो छोटे दलों से किया, जैसे अपना दल है, लोक जनशक्ति पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी, ये इसके एजेंडे में रहे हैं, बुंदेलखंड कांग्रेस वगैरह। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में किसी बड़ी पार्टी से कोई गठबंधन? देखिए, गठबंधन तो बराबर वालों पे होता है जी। जब गठबंधन 2012 के पहले पीस पार्टी ने की थी जी, तो न तो विधानसभा चुनाव लड़ी थी, न इसको कोई विधायक थे जी। तो बहरहाल छोटे दलों से समझौता करना, गठबंधन करना इसकी मजबूरी थी जी। आज पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की मजबूत और बड़ी पार्टी है जी। जिसका जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। पीस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं करेगी, चाहे वो बड़ी पार्टी अपने आप को कहलाते हो, चाहे छोटी पार्टी अपने आप को कहलाते हो। अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें। तो डॉक्टर साहब, अगर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, कोई समझौते नहीं होंगे, तो आपकी लड़ाई हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है, तो ये तो सांप्रदायिकता के खिलाफ वोटों का बंटवारा हो जाएगा। हाँ, यही गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। यही बात तो जितने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इन लोगों ने प्रचार करने की कोशिश की थी कि अगर पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत होंगी और भाजपा जीतेगी। मगर मैं आंकड़े देना चाहता हूं और ये भी कहती थी कि मुसलमान विधायक जीत नहीं सकते। मगर मैं ये नहीं, यहाँ पे डॉक्टर साहब बात लोकसभा की हो रही है। तो दोनों चीजें मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें पिछला उदाहरण देखना पड़ेगा जो उन्होंने विधानसभा में प्रचार की थी और वहाँ चूंकि जो अपने को सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां सपा बसपा भी बहुत मजबूत है, कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 69 मुसलमान विधायक जीते हैं। पहली बार पीस पार्टी सरकार जो चुनाव लड़ी है, आजादी के बाद से इतने मुसलमान विधायक कभी नहीं विधानसभा में पहुंचे हैं जी। और जहां तक सांप्रदायिक ताकतों और भाजपा को जीतने का सवाल है, 1992 के बाद सबसे कम तादाद में भाजपा के विधायक जीते हैं, 47। इतने कम विधायक कभी नहीं जीते थे 1992 के बाद। तो ये तर्क है कि पीस पार्टी जीतेगी, लड़ेगी तो चुनाव हार जाएगी। मैं ये पूछना चाहूंगा उन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से कि अगर उन्हें सांप्रदायिकता की विरोधी हैं तो सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों आपस में मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ती? जो मोदी की एक लहर जैसी आ रही है और जो तमाम सारे सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ स्विंग है, करीब करीब 9 से 10% का स्विंग अभी है, तो ऐसे में और इधर मुजफ्फरनगर की घटना, तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश एक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, नहीं, मैं ये कहूंगा कि ध्रुवीकरण करने की सपा सरकार और भाजपा सरकार, ये दोनों भाजपा पार्टी ये दोनों ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं और आरएसएस के लोग मोदी को लाकर के पूरे देश में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाली है और इस देश की भारतीय संस्कृति सहनशील संस्कृति है। यहाँ किसी आतताइयों का, किसी आतंकवादियों का, किसी कोई डॉक्टर साहब, मोदी को रोकने के लिए आप अपने कौन से नए दोस्त तलाशेंगे? यूपी में दोस्त तलाशने की जरूरत नहीं है, जनता पूरी तरीके से तैयार है। नहीं, अगर आपसे कोई संपर्क करता है तो? अगर सांप्रदायिक ताकतें अगर इतनी मजबूत होती तो भाजपा की सरकार हमेशा होती। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ही कहते हैं कि अगर भाजपा
सांप्रदायिकता का लबादा उतार दे तो आपके लिए वो अछूत नहीं है? मेरी तो बिल्कुल फार्मूला बिल्कुल साफ है जी। आज के दिन में जी। पीस पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जब सरकार बनती है जी। तो समाजवादी पार्टी भाजपा और शिवसेना से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है। अब मुजफ्फरनगर का दंगा ये साबित करता है कि भाजपा यानी कांग्रेस और बीएसपी के लिए कहीं न कहीं से आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, मेरे पास में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जितने बड़े सांप्रदायिक हैं, मुसलमानों के विरोधी हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं, अति दलितों के विरोधी हैं, उससे वो कम है। इस देश में जी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जी। तो सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का वो मुलायम सिंह का पूरा परिवार है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब से ये सरकार बनी है 2007 से लेकर के 2012 तक बसपा की सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, जातिवादी सरकार थी, धर्म उन्होंने देश के पैसे को, प्रदेश के पैसे को गलत इस्तेमाल किया है जी। मगर 5 साल तक एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ। तो मैं ये बिल्कुल साफ ये कहना चाहूंगा कि दंगों कराने का 2 पर्पज है। एक तो हिंदू मुसलमान जो समरसता के साथ इस देश में रहता है, इन दोनों के बीच नफरत का दीवार खड़ा करना। अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब तर्कश में लौटेंगे तो बात करेंगे डॉक्टर अयूब के ऊपर लगे आरोपों की।